हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 21 सॉल्व करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉर एपी -5, -1, 3, 7 विल बी। देखिए यहाँ पर ये एपी गिवन है, इस एपी में से कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम कहते क्या है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, ठीक है, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाएगा। यहाँ पर -1 और इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को यानी कि -5 को, तो यहाँ पर आएगा -1 और माइनस यहाँ पर +5 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 यानी कि 1 to 100 जो नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा ये बताना है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 1 to 100 है, तो 1 to 100 है, इसको हम राइट कर लेते हैं 1 2 3 और 4, इस तरीके से डॉट डॉट यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है। टोटल इसमें 100 टर्म्स होंगे और चूंकि यहाँ पर 1 2 यानी कि एक एक का डिफरेंस है इसलिए ये क्या है कि एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी यूज कर सकते हैं, तो एस 100 निकालेंगे क्योंकि टोटल इसमें 100 टर्म्स हैं। 100/2 हो जाएगा और टू ये की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस में n-1 इंटू डी, तो n की वैल्यू यहाँ पर 100 है, 100 - 1 यानी कि 99 हो जाएगा और d की वैल्यू इसमें 1 है, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये 50 हो जाएगा और ये 2 + 99, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये आ जाएगा 99 प्लस में 2 और ऐड किए तो 101 हो जाएगा, ये 101 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 5 आएगा, 0 और 5 यानी कि 50-50 जो होगा ये यहाँ पर आंसर आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो इसमें है, ऑप्शन नंबर ये होगा, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7,3 फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट गिवन है 7,3, ठीक है। अब इसे बताना है कि ये वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा। देखिए चूंकि पॉजिटिव है तो ये 7,3 यहाँ पर कहीं होगा, 7,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब हमें बताना है इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा वाई एक्सिस से, ठीक है। तो वाई एक्सिस से चूंकि बताना है तो हमें ये डिस्टेंस बताना है और ये क्या होता है कि इस एक्सिस पर यानी कि एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर है, तो ये 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट m-3,0 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा ये हमें बताना है। चूंकि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या होता है, फार्मूला इसके लिए यूज करते हैं x² प्लस में y², ठीक है। इसके हेल्प से हम मालूम कर सकते हैं कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है -3,4 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट में -3² और प्लस में 4², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 प्लस में 16 और ये आ जाएगा रूट में 25 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 यूनिट, यानी कि जो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि sec 2a इज इक्वल टू में 2 sin a, sec 2a इक्वल्स में 2 sin a इज ट्रू, ये इज इक्वल टू, यानी कि ये ट्रू किसके लिए होगा, ये इक्वल्स में क्या होना चाहिए, ये इज इक्वल टू 0 के लिए या फिर 30 के लिए या 45 यानी 60। देखिए यहाँ पर साइन 2a है, ठीक है, साइन 2a इक्वल्स में 2 साइन ये। अब ये कि किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर 0 अगर हम पुट करते हैं तो साइन 0 आएगा और 2 साइन अगर यहाँ पर भी ये की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0, तो 0 इक्वल्स 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 0 के लिए ये क्या हो रहा है, दोनों ट्रू हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ सेक 2a सेक ये इक्वल्स में 2 देन द वैल्यू ऑफ ये विल बी। अगर सेक ये इक्वल्स में 2 है तो फिर हमें बताना है कि ये की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर सेक ये इक्वल्स में 2 गिवन है, ठीक है। अब हमें ये की वैल्यू निकालनी है तो सेक कितने की वैल्यू 2 होती है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो होगा ये 2 जो होगा वो सेक 60 की वैल्यू होगी, यानी कि सेक ये इक्वल्स में यहाँ पर राइट करेंगे सेक 60, देयर इम्प्लाइड ये इक्वल्स में आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सर्कल है और उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर और हमें बताना है कि इसके क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो पहले मुझे रेडियस निकालना होगा, जिससे यहाँ पर ये सर्कल है और इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 22 सेंटीमीटर है
हमें इसका रेडियस मालूम हो जाए तो फिर हम इसके क्वाड्रेंट का एरिया मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले रेडियस मालूम करेंगे। अब रेडियस कैसे मालूम होगा, देखिए यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस है यानी कि 2 पाई r है, ये किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपान में 7 और r इक्वल्स में 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू 7/2। अब ये यहाँ पर रेडियस मालूम हो चुका है, r की वैल्यू मालूम हो चुकी है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है यानी कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर होता है, तो 1/4 और ये 22 अपान में 7 r स्क्वायर यानी कि 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 11 7 जा 77 अपान में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, 77 अपान में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एंगल इज 60 डिग्री एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी एक सर्कल का सेक्टर है, इस तरीके से ये सर्कल हो गया और सर्कल का एक सेक्टर है जिसका एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला होता है थीटा अपान 360 और मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 हो गया, अपान में 360 और पाई की वैल्यू 22 अपान में 7, r की वैल्यू यहाँ पर 12 है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। इससे इसको कैंसिल किए 6 आएगा, 6 से इसको कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपान में 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 8, यानी कि 52 5 to 8 अपान में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये पाई के टर्म्स में यहाँ पर ऑप्शन है, वो ऑप्शन पाई के टर्म्स में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको पाई की वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे। ये पाई के टर्म्स में आ रहा है तो पाई की वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, यानी कि केवल आएगा 60 अपान में 360 और मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू में r स्क्वायर यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। इससे इसको कैंसिल किए 6 आ जाएगा, 6 से इसको कैंसिल करेंगे 2, यानी कि 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये आंसर होगा। अब इसको चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है यहाँ पर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर इज, यानी कि एक स्फेयर है जिसका डायमीटर गिवन है 1/2 सेंटीमीटर, तो इसका हमें बताना है कि सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये हमारा स्फेयर है और इसका डायमीटर गिवन है 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया के लिए क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब चूंकि ये डायमीटर है तो इसका रेडियस आएगा 1/4 सेंटीमीटर, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर यानी कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, तो पाई अपान 4, ये पाई बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, if volume of cube is 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स ईच साइड इज, यानी कि एक क्या है क्यूब है और क्यूब का जो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स में 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये क्यूब इक्वल्स में 1331, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये क्यूब इक्वल्स में 11 क्यूब है, देयर इम्प्लाइज ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ठीक है। तो यहाँ पर ये की वैल्यू 11, यानी कि जो क्यूब है उसका साइड जो आया वो साइड कितना आ रहा है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा MCQ सीरीज 21 कंप्लीट होता है।